कंक्रीट के जंगल में दड़वे नुमा घरों में लोग रहते हैं जिनकी जिंदगी उनके दड़वे तक ही सीमित है। उन्हें लगता है कि बस इतनी सी दुनिया है, उन्हें दूसरों की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। पर इसी माया नगरी में कई लोग ऐसे भी हैं जो दूसरे के दुख दर्द को देखते ही उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी की कुछ कठिनाइयों को खत्म कर दूं, ताकि पीड़ित परिवार और उनके बच्चों को जीने की राह मिल जाए तो कितना बेहतर हो। चलिए दोस्तों, मेरे साथ जिंदगी के सफरनामा में आपको लिए चलते हैं नवी मुंबई नेरुल में, जहां एक महिला और उसकी मासूम बेटी दर बदर भटकने को मजबूर हो गई है। अब उसका आसियाना खुले आसमान के नीचे है, जो दर बदर होकर खाना बदोश की तरह जिंदगी जीने को मजबूर हो गई है। आपको याद होगा, लॉकडाउन के दरमियान कई लोगों की रोजी रोजगार छूट गई, खाने के लाले पड़ गए। उसी दौरान एक व्यक्ति गरीबी और मुफलिसी और बिना इलाज के इस दुनिया से सदा के लिए अलविदा कर गया। वह अपने पीछे अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ गया, जो खुद किराए के मकान में रहते थे। नौकरी छुट्टी हुई थी, हाथ में रुपए नहीं थे, तो किराया कहां से चुकाते। यही वजह रही कि मकान के मालिक इस मजबूर औरत को घर से बेघर कर दिया। आज वह कई महीनों से सड़क पर अपनी मासूम बेटी को लेकर घूम रही है, सो रही है, कोई ठिकाना नहीं है। समाज का कोई सरमाएदार की नजर उस महिला पर नहीं पड़ी कि एक माँ और बेटी क्यों खुले आसमान के नीचे अपना जीवन बिता रही है। एक तरफ आज लोग हिंदू मुसलमान में व्यस्त है, तो दूसरी तरफ की हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं कि एक मुसलमान व्यक्ति हिंदू महिला के लिए प्रयास कर रहा है कि किसी तरह इस महिला को और उसके बच्चे को किसी आश्रम में जगह मिल जाए और मासूम बच्ची की जिंदगी बेहतर हो जाए। कोई धन्ना सेठ गरीब की मदद के लिए आगे नहीं आया, पर जो उस गरीब महिला की मदद कर रहे हैं उसमें एक महिला शामिल है जो सुबह से शाम तक चाय की गुमटी चलाती है, और दूसरा एक वाहन के टायर पंक्चर निकालने का काम करता है। इन दोनों ने मिलकर एक मजबूर और बेघर महिला की सहायता की है। टायर पंक्चर का काम करने वाला मोहम्मद अली गरीब महिला की मदद के लिए अपना काम छोड़ कर दौड़ रहा है, जबकि इसी टायर पंक्चर के दुकान से उसका पूरा परिवार का पेट भरता है। पर इंसानियत भी कोई चीज है जनाब। यही वजह है कि मैं भी यही कहना चाहूंगा कि इंसानियत आज भी जिंदा है। खुदा कभी इंसानों के सामने नहीं आते, पर जो उन्होंने मिट्टी के पुतले बनाए हैं कभी कभी खुद उसमें घुसकर जिंदगी का सफर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है। मुझे बरबस बशीर बद्र जी की एक शेर याद आ गई है जो जिंदगी की हकीकत बयां करती है। सोचा आपसे इस वक्त यह साझा कर दूं, क्योंकि मैं भी मिट्टी का खिलौना से ज्यादा कुछ नहीं। न जाने कब मिट्टी मिट्टी से जा मिले, पर जब तक मिट्टी में जान है तब तक जिंदगी नामा सफर का सफर चलता रहेगा। शेर सुना रहा था, तो चलिए फिर उस शेर पर लौटते हैं। सामने बैठा है जो उसे बुरा कहते हैं, जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि खुदा खुद इंसानों की मदद करते हैं। उसे पहचानना, उसे समझना सबके बस की बात नहीं, और कंक्रीट के जंगल में तो यह बात काफी मुश्किल हो गई है। तो चलिए हम सबसे पहले उस पीड़ित महिला जिसका नाम है ज्योति और उसके बच्चों से मिलवाते हैं, जो जिंदगी को तिल तिल जी रही है। वह भी सिसक सिसक कर उनके आंखों का आंसू भी सूख चुका है। दिल रोता है पर उसके रोने की कोई आवाज नहीं होती। यही वो बदनसीब महिला है जिसे हमने बात की है। सुने, ये बताइए कि कितने दिनों से आप सड़क पर हैं? 5-6 महीना हो गया। आज सड़क पे रहने की वजह क्या है? आपका पति है या नहीं है? पति कहाँ है आज के तारीख में? पति ऑफ हो गया। कैसे? हाँ, हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उनका इलाज ढंग से नहीं हो पाया। तो अभी ये बताइए कि जो छोटे बच्चे को आप लेकर यहाँ पे सड़क पर सो रही हैं कई दिनों से, महीनों से, तो आपका कोई अपना परिवार नहीं है? हाँ, अच्छा, मतलब ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको और आपके बच्चों को संभाल सके? कोई भी नहीं है। तो इस तरह से लगता है कि आपकी जो छोटी बच्ची है ये सड़क पर जी पाएगी, आपको लगता है? हाँ, नहीं जी पाएगी। वहीं उसकी मासूम बेटी से भी बात करनी चाहिए, पर सच कहूँ मेरे शब्द ही सब खो गए और जिंदगी को मैं खुद देखने और सुनने लगा। सुने, त्रिसा स्कूल जाती है बेटा? स्कूल नहीं जाती है। अब आपको उस महिला से मिलाते हैं जो बामुश्किल खुद जी रही है, जिसका नाम है चित्रा।
जो जिंदगी की कठिनाइयों का जवाब बड़े हिम्मत और हौसले से दे रही है। दिन भर अपने चाय की गुमटी पर हर तरह के नजरों को अनदेखा कर जी रही है। शायद जीना इसी का नाम है। चित्रा के पास कुछ ना होते हुए भी ज्योति को हौसला और हिम्मत दिए। चित्रा से हम मिले और बात किए, सुने उन्होंने हमें क्या बताया। आपसे जानना चाहेंगे, ये जो महिला अपने बच्ची को लेकर यहाँ पर सोई है, ये कब से यहाँ पर आपको दिख रही है? कब, कितने महीनों से? 4-5 महीने से दिख रही है। 4-5 महीनों से। आपको कुछ जानकारी है कि उसका कोई अपना है या नहीं, उसके परिवार के लोग हैं? ऐसे हम लोग पूछते तो बोलते कोई है नहीं हमारा, उसका परिवार का कोई लोग नहीं है। तो जिस तरह से वो बच्चे को हम लोग नाश्ता विस्ता खिला देते हैं इधर जी, बस इतना ही। अभी क्या करेंगे, सोने के लिए जगह नहीं तो फिर मैं बोला इधर सो जाओ, फिर इधर सो रही है से इधर आके। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ काट वाट लेगा बच्चे को, यहाँ पे सोएगी तो? क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। इस सफरनामा में अगर आपको हम मोहम्मद अली से ना मिलाए तो मुझे लगता है यह सफरनामा अधूरा रहेगा। हमने अली से बात की, जिसका कहना था कि ज्योति की जिंदगी को कुछ बेहतर बनाने का प्रयास अभी भी चल रहा है। सुने। तो मुझे ये बताएं कि जिस तरह की जानकारी मिली है कि यहाँ एक महिला सो रही थी और जिसको आप पुलिस थाने ले गए थे ताकि उसको कहीं शिफ्ट किया जा सके, घर में बसाया जा सके, तो क्या आपकी मुलाकात पुलिस से हुई? सर हमने वहाँ गया था, लेकिन हमसे मुलाकात, हम बहुत लेट गए थे जी, उसको मुलाकात हमारी नहीं हो पाई हमारी। अच्छा ये बताइए, ये महिला के बारे में क्या जानते हैं? कौन है, कहाँ से आई है, उसके परिवार के कौन कौन लोग हैं, इस तरह की कुछ जानकारी है? हमने बच्चे से बात की तो बच्ची बोली कि हम तो हैदराबाद के हैं, हमारे पापा नहीं है, खाली मम्मी है। अच्छा, उनका कोई नहीं है मतलब? कोई नहीं समझिए। तो कितने दिनों से इस तरह सड़क पर सोती है वो? काफ़ी दिनों से देख रहे हैं उसको, बहुत दिनों से जी, 1-2 महीने से लगभग देख रहे इधर। पहले कहीं अलग थी, वापस तो इधर आ गई। अच्छा, मतलब सड़क पर ही सो रही है। हाँ। तो आपकी चाहत क्या है, क्या होना चाहिए? हम सोच रहे हैं उसको मानो बच्चे को कहीं अच्छा कोई शरण मिल जाए, जिससे लाइफ उसका सेटल हो जाए, उसका पढ़ाई लिखाई के मामले में, रहने से मामले में। क्या काम करते हैं आप? बस अपने देखे ना, वही मेरे सामने दुकान है टायर का। अच्छा, यही कारोबार है आपका? इस कंक्रीट के जंगल में बड़े पैसे वाले लोग हैं, किसी की नज़र उस पर नहीं पड़ी है, लेकिन आपकी पड़ गई। क्या बच्ची इधर ही दिन भर रहती है ना, पूरा दिन 8 दिन बच्चे इधर ही रहती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज के तारीख में गरीबों की कोई खबर सुर्खियां नहीं बटोरती, पर जिंदगी तो उनकी भी है, हमारी भी है। इंद्रधनुष भी 7 रंगों से बनकर बनता है, यह भी जिंदगी का एक रंग है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सफरनामा में आज इतना ही। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजिए। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर सफरनामा में एक नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे।